प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, वेलकम है साथियों। प्यार सत्कार सहित नमस्कार है। चलिए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, दौड़ एवं खेल, रेस एंड गेम, ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो हम आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, दौड़ एवं खेल, जब हम किसी दौड़ को खेलते हैं, दौड़ को पूरा करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो दौड़ के लिए दूरी की आवश्यकता होती है, दूसरी जिस चाल से हम चलेंगे, दूरी को कवर करेंगे, वो चाल चाहिए, तीसरा जितने समय में हम उस दौड़ को पूरा कर पाएंगे वो समय चाहिए। अर्थात हमें चाल, दूरी और समय, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये टॉपिक हमेशा चाल और समय, दूरी से ही रिलेटेड है, समय और काम से ही रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत हम जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उन पर फोकस करेंगे। वैसे तो ज़्यादातर 80% ट्यूटर इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन हम आज इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और इसको समझने के बाद मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं इस तरीके से समझाऊँगा आज के बाद इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने पाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत किस प्रकार से सबसे पहले बेसिक नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, क्या करेंगे, देखिए दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, हम ये बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 200 मीटर से हराता है। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? एक 100, यहाँ पर 1 किलोमीटर की दौड़ में है, ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 200 मीटर से हराता है। तो इसका कहने का मतलब तात्पर्य क्या हुआ? एक ए है और एक बी है। ए चलता है 1 किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर कितना हुआ? 1000 मीटर, ठीक है। और बी को वह 200 मीटर से हराता है, अर्थात बी कितना चलेगा? यहाँ से 200 मीटर हराया उसने, तो यहाँ पर रहा और कितना बचा? 800 मीटर प्लस 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से बी 200 मीटर पीछे रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब ए 1000 मीटर चलता है तो बी कितना चलेगा? ए की दूरी 1000 है तो बी कितना चलेगा? 800। तो इस तरह से हम इनका अनुपात निकाल लेंगे और क्वेश्चन में पुट अप कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। यहाँ से 5 आया और यहाँ से 4 आया, तो इन दोनों की दूरी का अनुपात कितना होगा? 5 और 4, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब बेसिक नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड की बढ़त देता है। ए किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड की बढ़त देता है या शुरुआत देता है। तो इस प्रकार से समय का अनुपात निकालना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए चलता है 1 किलोमीटर कितने समय में? टी समय में, जबकि बी को वह 30 सेकंड की शुरुआत देता है, बढ़त देता है या शुरुआत देता है। तो दोस्तों, ये 30 सेकंड टी बी का टाइम कितना होगा? टी टाइम तो ये लेगा ही, प्लस 30 सेकंड और ज़्यादा लेगा, तो बी का टाइम कितना होगा? ए और बी, ए टी है तो बी का मान कितना होगा? टी प्लस टी, 30। इस तरह से बी 30 सेकंड ज़्यादा का समय लेगा, क्योंकि उसने 30 सेकंड पीछे उसको छोड़ दिया है ए ने। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की बढ़त देता है या शुरुआत देता है फिर भी ए बी से 30 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ए और बी ये दो है। ए का समय कितना है, 30 सेकंड में 1000 मीटर जाता है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की बढ़त देता है, अर्थात ए दौड़ना शुरू करता है शुरुआत से, लेकिन बी दौड़ना कब शुरू करता है, उसको 50 मीटर आगे से 50 मीटर उस पर पहले आगे पहुंच जाता है, उसके बाद दौड़ना शुरू करता है। फिर भी ए बी से 30 सेकंड से जीत जाता है, तो ए बी से फिर भी 30 सेकंड में जीत जाता है, अर्थात बी जितना चाल चलता है टी समय में वो ए पूरी कर लेता है, फिर भी यह पूरी 1000 मीटर नहीं जा पाता। तो इस तरह के सवाल ही हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कॉन्सेप्ट जो हम क्वेश्चन आएंगे आगे, तो उनमें हम सॉल्व इनको कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए, किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, 1 किलोमीटर की दौड़ में तीन व्यक्ति ए बी और सी भाग लेते हैं। ए बी को 40 मीटर से तथा सी को 64 मीटर का आरंभ दे, तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। ये क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर की दौड़ में तीन व्यक्ति ए बी सी भाग लेते हैं। ए बी को 40 मीटर से तथा सी को 64 मीटर से आरंभ दे, तो बी सी को कितने मीटर से आरंभ दे सकता है। देखिए दोस्तों, तीन व्यक्ति हैं, इसे सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी, तीनों व्यक्ति हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में हम सभी जानते हैं 1000 मीटर होते हैं। ए चलता है 1000 मीटर, जबकि ए बी को 40 मीटर से, अर्थात ए बी को 40 मीटर से बढ़ देता है, अर्थात बी 40 1000 में से घटेंगे तो 9 से 60 किलोमीटर चलेगा, 9 से 60 मीटर चलेगा। और सी को 64 मीटर घटाएंगे, इसमें से 64 जाएंगे तो जाएंगे कितने, 10 में से 4 गई 6 7 3 और 1 9 से 36 मीटर जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए है, बी है और सी है।
चला 1000 मीटर, बी चला 960 मीटर, सी चला 936 मीटर। तो दोस्तों इसे कितना दिया, 40 मीटर की बढ़त दी और इसको कितनी दी, 64 मीटर की बढ़त दी, प्लस प्लस दोनों तीनों व्यक्ति 1000 मीटर ही चलेंगे, लेकिन बढ़त देते देते इनको 960 बचा, इनको 936 बचा। इस प्रकार से अब देखिए दोस्तों, बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है, बी और सी में कितने का अंतर है, 960 से 936 घटाएंगे, 10 से 6 जाएंगे, 4 बचे, 4 हो गए, यहाँ पर 2 बचेंगे, यानी बी और सी में अंतर कितने का है, 24 का है। तो बी सी को कितने से बढ़त देगा, 24 किस पर है, 9 से 60 से, 9 से 60 से कुल दूरी कितनी थी, 1000 मीटर। ये यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से इसको सॉल्व कर पाएंगे तो हमारा आंसर आएगा लगभग 25 मीटर। तो बी सी को 25 मीटर की शुरुआत या बढ़त आरंभ दे सकता है। ठीक है दोस्तों, वापस से समझ लेते हैं एक बार। दूरी है हमारी 1 किलोमीटर की। जब ए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चलता है, तो जबकि ए ने बी को 40 मीटर से, अर्थात ए ने बी से कहा ठीक है आप 40 मीटर आगे से दौड़ जाओ, हम राजी हैं आप 40 मीटर से आगे दौड़ें। तो बी को 40 मीटर आगे कर दिया उसने, तो यहाँ से बी दौड़ा तो 1000 से 40 कम होंगे तो 9 से 60 बचेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बी ए ने सी को 64 मीटर का आरंभ दिया और ए ने सी से ये भी कहा आप भी 64 मीटर आगे से दौड़ जाओ। तो सी भी 64 मीटर आगे दौड़ा तो 1000 से 64 कम होंगे, तो सी को टोटल कितना चलना पड़ेगा, 936 मीटर। इसी प्रकार बी को 9 से 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमने निकाला ए का 1000 मीटर दौड़ता है, बी 9 से 60 मीटर दौड़ता है, सी 9 से 36 मीटर दौड़ता है। ठीक है, अब देखिए बी सी को कितना आरंभ दे सकता है। तो बी सी को कितना आरंभ दे सकता है, बी और सी का अंतर निकाला 24 आया, जबकि बी कितना चलता है 9 से 60 और टोटल दूरी हमारी 1000 मीटर है। तो इसे डिवाइड किया और हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करके 25 मीटर की आरंभ दे सकता है। तो अर्थात बी सी को 25 मीटर का आरंभ दे पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना दोस्तों। तो इस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व आउट कर पाएंगे। कोई भी कंसेप्ट कठिन नहीं है, हम आपको अच्छे से समझाएंगे और एक एक को टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप से, ताकि हमें कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आ जाए। क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, सौ मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर की बढ़त देता है। 25 मीटर की बढ़त देता है। 25 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से हराता है या 5 सेकंड से हराता है। ठीक है दोस्तों, तो ए के द्वारा दौड़ पूरी करने में लगा समय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों,
दौड़ कितनी है, 100 मीटर की, और बी को कितनी मीटर की बढ़त दे रहा है, हराता है, यानी 25 मीटर से हराता है। अर्थात जब ए 100 मीटर दौड़ जाता है तब बी 75 मीटर दौड़ता है, यानी 25 मीटर पीछे छोड़ देता है, तो 100 में से 25 जाएंगे तो क्या होगा इसका, 75 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से। लेकिन यहाँ पे समय पूछा गया है कि ए कितने समय में 100 मीटर की दूरी पूरी कर लेगा। ठीक है, जब बी 75 मीटर जाता है, ए जितने समय में 100 मीटर दूरी चलता है, तो बी उतने समय में 75 मीटर की दूरी चलता है। लेकिन उसे 100 मीटर दूरी पूरी करने में उसको 5 सेकंड और ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए दोस्तों, अब बी यहाँ पे लिखा जाएगा, बी या 25 मीटर दूरी, ये है ना, 25 मीटर से हराता है, तो पी 5 सेकंड से हराता है, तो अर्थात 25 मीटर की दूरी कितने में जाएगा, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में जाएगा 25 मीटर की दूरी, 5 सेकंड में जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 100 मीटर की दूरी कितने में जाएगा, 100 मीटर की दूरी कितने में जाएगा, 25 जा रहा है 5 में, तो 100 मीटर की दूरी 5, तो कितना होगा, 5 चौके। देखिए दोस्तों, 25 मीटर दूरी 5 सेकंड में, 1 मीटर 5/25, 5/25 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक एक नियम का जो नियम चलता है उसे, इसे काटा हमने 55/25, 5 से 2 बार 20 बार, अर्थात बी 100 मीटर की दूरी कितने सेकंड में जाएगा, 20 सेकंड, 20 सेकंड में जा रहा है। ठीक है, बी की दूरी 100 मीटर चलने में उसे 20 सेकंड का समय लगा, तो ए को कितना समय लगेगा, यही तो पूछ रहा है, ए को कितना समय लगा। अतः ए को 100 मीटर दूरी तय करने में लगा समय दोस्तों, जब बी 20 सेकंड में 100 मीटर दूरी आता है, जबकि ए बी से 5 सेकंड को हराता है, बी को 5 सेकंड से हरा देता है, यानी ये 20 सेकंड में जाता है, तो ए कितना मीटर जाएगा, 20 से 5 कट जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेकंड इसका आंसर आएगा। अर्थात ए 15 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए, ये तो समय निकालने का सवाल आ गया। इसी टाइप के सवाल हमें कभी समय निकालने को दिया होगा, कभी दूरी निकालने को दिया होगा, कभी इस तरह से सवाल जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एसएससी का हो, रेलवे का हो, सभी में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, 100 मीटर रेस में ए बी को 10 मीटर तथा सी को 28 मीटर से हराता है, तो इसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। ये क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी, 100 मीटर की दौड़ है, ए चलता है 100 मीटर, जबकि बी को 10 मीटर से हराता है। अर्थात बी से कहता है आप 10 मीटर आगे से दौड़ जाओ, तो बी कितना दौड़ेगा, 90। ठीक है, ए जब 100 मीटर की दूरी चलता है
तो बी को से कहता है आप 10 मीटर आगे से दौड़िए, तो बी 100 से 10 कम यानी 90 मीटर दूरी चलेगा। और ए सी से ये कहता है आप 28 मीटर आगे से चलिए, तो सी का मान आएगा 72। 100 से 28 घटेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है दौड़ में बी सी को कितने से मीटर से हराएगा। देखिए दोस्तों, बी और सी इन दोनों का हमने अंतर निकाला, कितना आया 18। ठीक है, 18 किससे है, बी के हैं, तो बी कितने मीटर से हराएगा। दौड़ हमारी 100 मीटर की है, 18/90 गुणा 100, 1 शून्य 1 शून्य, 9 से 18 2 बार 10 का 2 में गुणा हुआ तो 20 मीटर, अर्थात बी सी को 20 मीटर से हरा सकता है। ये आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, सौ मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से बी सी को 4 मीटर से हराता है, तो इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ये क्वेश्चन, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, तो इसे किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ए और बी मीटर की दौड़ कितनी है, 100 मीटर की। बी को 25 मीटर से हराता है, अर्थात बी 25 मीटर आगे से चलता है, तो जितने समय में ए 100 मीटर दूरी तय करेगा उतने समय में बी कितना होगा, 100 से 25 कम अर्थात 75 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से बी सी को 4 मीटर से हराता है, बी न कि ए नहीं है, बी सी को 4 मीटर से हराता है। बी सी को कितना, 4 मीटर से हराता है। बी का मान कितना, जब बी 100 चलता है तो सी कितना चलेगा, बी से 100 4 कम यानी 96। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखना हमें ये है, यहाँ 75 है, यहाँ पे 75 है, तो यहाँ 75 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी और बी दोनों के मान बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये 75 है, इसे 75 बनाने के लिए हमें 75/100 करना होगा, तभी ये 75 घटे 1 होगा। इसी प्रकार इधर भी हमें 75/100 करना पड़ेगा। एक ही संख्या का दोनों में गुणा कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 100 से 100 कटे, ये देखिए 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर हुआ 24 या 72, और यहाँ पर हो गया 75, यहाँ पर 75 और यहाँ पर 100। अब देखिए तो रेशियो सभी के बी और बी के बराबर हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ए का और सी से संबंध क्या हो रहा है, देखिए 100 से 72 अंतर कितने का है, 28 का अंतर है। तो दोस्तों ए सी को 28 मीटर से हराएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। ए बी को 28 मीटर से हरा पाएगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से होगा उसे देख लेते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा हमें, तो हम यही कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें और
हर प्रकार के हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व आउट कर पाएँ। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है तथा बी सी को 150 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा। ये पहले दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। देखिए ए और बी दौड़ कितने मीटर, कितने 1 किलोमीटर की है, अर्थात मीटर में बनाया हमने तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बी को 100 मीटर से हराता है, बी से कहता है आप 100 मीटर आगे से दौड़िए, तो बी कितना दौड़ेगा, तो 1000 से 100 कम होंगे तो 900 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों बी और सी, अब दोनों का कंपेयर हो रहा है बी और सी का। बी सी को 150 मीटर से हराता है। जब बी 1000 मीटर चलता है तो सी कितना चलेगा, 150 कम अर्थात 850 मीटर जाएगा। ठीक है, अब हमें बी और बी दोनों के मान बराबर करने हैं। यहाँ पे 9 से है तो यहाँ भी 9 से होगा। करने के लिए क्या करेंगे, 9 से गुणा 9 से बटे 1000 होना चाहिए, तो इतना यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, 9 से बटे 1000। इसे काटा तो यहाँ पे आया 9 से, और यहाँ पे कितना होगा, 1 2 1 2 3। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 72 और 76, 765, और यहाँ पे 9 से, और यहाँ पे 1000। अब देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ए और सी का कंपेयर करेंगे तो 1000 से 765 घटाएंगे तो कितना आएगा, 235 मीटर, अर्थात ए सी को 235 मीटर से हराएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्लियर है ना, क्लियर हो गया। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और इसे हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा सकता है। 13 मीटर से हरा सकता है। तो 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों को हम कंपेयर करते हैं, ए बी और सी। दौड़ कितने मीटर की है, 100 मीटर की। बी को 10 मीटर से हराता है, 10 मीटर कम चलेगा तो ये 90 हो गया, और सी को 13 मीटर कम चलना पड़ेगा तो ये हो गया हमारा 87। ठीक है, इस तरह से हमारा रेशियो निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, बी सी को कितने मीटर से हराएगा। बी और सी में अंतर हमने ज्ञात किया, कितने का आया, 3 का। ठीक है, 87 और 90, 3 का अंतर आया। लेकिन दौड़ कितने मीटर की है, 180 मीटर की है।
तो 3 का अंतर कितने में आया, 90 पर आया। तो गुणन 180 मीटर की दौड़ है, तो यहाँ से हम इसे काट देंगे, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, अर्थात BC को 6 मीटर से हरा सकेगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व आउट कर पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने कुछ टाइप्स जो दौड़ और खेल से संबंधित थे वो हमने देखे, और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे और आगे चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें दोस्तों में, अधिक से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नई नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।